यूक्रेन पर गोलों, मिसाइलों और ड्रोन अटैक की रफ्तार दिनों दिन तेज होती जा रही है। राजधानी कीव से यूक्रेन के सेकंड लार्जेस्ट सिटी खार्किव तक रूस की सेना यूक्रेन पर आग बरसा रही है। पोलैंड के बॉर्डर पर बसा लिविव शहर हो या बेलारूस की सीमा से लगा सुमी शहर, रूसी मिसाइलों की जद में पूरा का पूरा यूक्रेन है। आसमान से बरसती मौत हर दिन यूक्रेन के दर्जनों नागरिकों की जान ले रही है। घरों को, फैक्ट्रियों को, मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर्स को, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को तबाह बर्बाद कर रही है। रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को हमला किया था। 3.5 साल बीत चुके हैं और जंग बदस्तूर जारी है। रूस के साथ लड़ते हुए अब तक यूक्रेन के 7 लाख सैनिक और आम नागरिक मारे जा चुके हैं, अनगिनत जख्मी हैं। युद्ध की वजह से यूक्रेन के 1 करोड़ से ज्यादा लोग शहर छोड़कर भाग गए हैं। यूक्रेन की सेना में सैनिकों की इतनी कमी है कि लोगों को घर से जबरन पकड़ कर जंग लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। पिछले 42 महीनों के दौरान रूस ने यूक्रेन के चमकते दमकते शहरों को बम बरसा कर खंडहर में तब्दील कर दिया है। यूक्रेन के इंडस्ट्रियल जोन बर्बाद हो चुके हैं। यूक्रेन के 4 सूबों लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसन और ज़ेपोरिज़िया यानी करीब 20% इलाके रूस ने कब्जा लिए हैं। यूक्रेन पर कहर बरपाते हुए रूस के ड्रोन, फाइटर प्लेन, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, बम, गोला बारूद, रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन और फाइटर प्लेन दरअसल खुद को दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क समझने वाले अमेरिका को ठेंगा दिखा रहे हैं। यूक्रेन पर रूस की बमबारी असल में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस्टीज के लिए डायरेक्ट चैलेंज है। पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे के भीतर जंग खत्म करा देने का वायदा किया था। ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को दोबारा राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। तब से 217 दिन बीत चुके हैं और ट्रंप के हाथ खाली हैं, वो लाचार हैं। पिछले 6 महीने के दौरान ट्रंप ने यूक्रेन की जंग रोकने के लिए क्या क्या नहीं किया। ट्रंप ने 10 साल बाद पुतिन को अमेरिकी धरती पर कदम रखने का मौका दिया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ मजलिस जमाई। अपने खास दोस्त और गोल्फ बडी स्टीव विटकॉफ को बार बार पुतिन से मिलने मॉस्को भेजा और रूस को बार बार जंग खत्म करने का अल्टीमेटम दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब लाचार ट्रंप कह रहे हैं जंग तो पुतिन और ज़ेलेंस्की ही रोक सकते हैं, उनके बस का नहीं है। उल्टे ट्रंप तोहफे में पुतिन को अपने साथ की फोटो भेज रहे हैं। He's been very respectful of me and of our country, but not so respectful of others. But he'll, I'm going to sign this for him, but I was sent one, and I thought you'd all like to see it. That's a man named Vladimir Putin, who I believe will be coming, depending on what happens. He may be coming, and he may not, depending on what happens. We have a lot of things happening over the next couple of weeks. I'm not happy about it, and I'm not happy about anything having to do with that war. I said, पुतिन ट्रंप को बार बार लगातार ठेंगा दिखा रहे हैं। 2 दिन पहले ही रूसी सेना ने यूक्रेन के मुकाचेवो में एक अमेरिकी फैक्ट्री को अपने हमले का निशाना बनाया। पुतिन का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, यूक्रेन में जंग रुकेगी तो उनके हिसाब से। अमेरिका खुद को कितना पावरफुल क्यों ना समझता हो, ट्रंप
अपनी पीठ थपथपाने के लिए कुछ भी बोलें, लेकिन पुतिन ने साफ साफ कहा, यूक्रेन में जंग 2014 में अमेरिका और यूरोप ने शुरू की थी और अब इसका द एंड रूस की शर्तों पर होगा। हालांकि ट्रंप की तारीफ करके पुतिन ने अमेरिकी प्रेसिडेंट को लॉलीपॉप जरूर पकड़ा दिया है। हाँ, प्रोपेगेंडा बिल्कुल असर करता है। वो लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि जंग हमने शुरू की। वो ये भूल गए कि ये जंग 2014 में उन्हीं ने शुरू की थी, जब उन्होंने डोनबास इलाके के अमन पसंद लोगों के खिलाफ टैंक और लड़ाकू विमान इस्तेमाल किए थे। ये जंग उसी वक्त शुरू हुई थी और हम इसको खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जंग रोकना हम पर निर्भर नहीं है, यह मुख्य रूप से हमारे पश्चिमी साझेदारों पर निर्भर करता है, क्योंकि अमेरिका भी कई गठबंधनों का हिस्सा है, उनसे वचनबद्ध है, इसमें नाटो भी शामिल है। तो अगला कदम अमेरिकी नेतृत्व पर निर्भर करेगा। जहां तक मेरी बात है तो मुझे मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। वो हमारे साथ अच्छे संबंध की गारंटी है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस मसले में हम आगे भी मिलकर काम करते रहेंगे। 15 अगस्त को जब ट्रंप अलास्का में मिले थे, तब कहा था कि पुतिन के साथ 3 घंटे की मीटिंग के बाद वो सीज फायर का ऐलान करेंगे। लेकिन पुतिन से बातचीत के बाद ट्रंप ने सीज फायर की बात बंद कर दी और यूक्रेन से कहा कि नेटो की बात भूल जाओ, जो जमीन रूस के कब्जे में है वो भी भूल जाओ। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि जंग रोकनी है तो रूस के आगे सरेंडर कर दो। जेलेंस्की इसके लिए राजी नहीं हुए और कहा तो यूक्रेन की पब्लिक को उम्मीद थी कि 15 अगस्त को युद्ध खत्म हो जाएगा और कहा 24 अगस्त को जब यूक्रेन ने अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था तो राजधानी कीव आजादी का जश्न युद्ध के खौफजदा माहौल में हो रहा था। इंडिपेंडेंस डे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वो झुकने को तैयार नहीं। ये तो रूस है जो ट्रंप की बात नहीं मानता। मुझे लगता है कि रूस का रुख आज भी वही है जो 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते पहले था। रूस जंग खत्म नहीं करना चाहता, वो धमकियां देकर युद्ध रोकने की हर संभावना को खत्म करना चाहता है। रूस की कोशिश ये है कि ट्रंप उसके ऊपर पाबंदी ना लगाए। रूस बस इतनी कोशिश कर रहा है, वो अमेरिका को पूरा दबाव बनाने से रोक रहा है। रूस यही काम कर रहा है बस। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब ट्रंप यूक्रेन में युद्ध रोकने में बुरी तरह नाकाम रहे। रूस से प्रेसिडेंट पुतिन से अपनी बात मनवा पाने में नाकाम रहे। अभी पिछले महीने ही ट्रंप ने रूस पर सैंक्शन लगाने की धमकी देकर 10 दिनों में युद्ध रोकने को कहा था। फिर उन्होंने पुतिन को अमेरिका इनवाइट कर लिया। ट्रंप की कोशिश असल में यह है कि वो 10 अक्टूबर को नोबेल पीस प्राइज का ऐलान से पहले किसी तरह यूक्रेन में गोलीबारी रुकवा दें और खुद को प्रेसिडेंट ऑफ पीस घोषित करके नोबेल हासिल कर लें। लेकिन रूस ने ट्रंप के इस प्लान पर पलीता लगा दिया है। आज अपने इंडिपेंडेंस डे पर यूक्रेन ने भी रूस के कुर्स्क इलाके में एक एटमी प्लांट पर हमला करके ट्रंप के नोबेल पीस प्राइज जीतने पर पानी फेर दिया। रूस ने इसे यूक्रेन की गुस्ताखी करार देते हुए कहा, यूक्रेन को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने साफ साफ कहा है कि पुतिन तब तक जेलेंस्की से नहीं मिलेंगे जब तक जेलेंस्की रूस की शर्तों को मान नहीं लेते।